शिवधारा, जय जय शिवधारा। संसार के व्यवहार में जरूरी कुछ बिंदु रहते हैं, पॉइंट्स रहते हैं, बातें रहती हैं, और कहीं तो भी वो आध्यात्मिकता में भी आवश्यक जरूरी हो जाती हैं। जैसे सत्य बोलना व्यवहार जगत में, दुनियादारी में भी जरूरी है, आध्यात्मिकता में भी जरूरी है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं सत्य पर चलेंगे तो धंधा कैसे करेंगे। अरे भैया, आपका परिवार बाजार से कुछ लेने के लिए जाए, क्या दुकानदार आपके परिवार से झूठ कहे आपको चलेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। आपको कोई असली कह के नकली चीज दे, मतलब सच का आधार ले झूठ कहे, अच्छा लगेगा? जवाब है नहीं। तो फिर मानना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कहीं तो भी मान भी रहे हैं। हर दुकानदार भले पूरा दिन झूठ बोलता हो, लेकिन नौकर अपना कर्मचारी तो वो सच्चा चाहता है। तो ये आध्यात्मिकता में भी जरूरी है, संसार में भी। आध्यात्मिकता तो आधारित ही सत्य पर है, क्योंकि जिसने झूठ बोलना शुरू किया उसका सूर्य ग्रह कमजोर होगा। सूर्य ग्रह कमजोर मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कम, आंखों की ज्योति कम, माइंड की शार्पनेस कम हो जाएगी, प्रभाव कम हो जाएगा। तो क्या हमें अच्छा लगेगा? केवल झूठ बोलने से सूर्य ग्रह हमारा कमजोर होता है। तो कहीं तो भी हमें मानना पड़ेगा कि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, गुण हैं, क्वालिटीज हैं जो आध्यात्मिकता में भी जरूरी है, संसार में भी। तो हम लोग आज विशेष बिंदु पर चिंतन करने जा रहे हैं। वह बिंदु है विश्वास। विश्वास संसार में भी, संसार को चलाने का मुख्य माध्यम है, मीडिएटर है। कंपनी अपना नाम क्यों देती है? विश्वास दिलाने के लिए कि हम जो चीज बेचते हैं अच्छी बेचते हैं, आपको पुराना एक्सपीरियंस अनुभव है, इसलिए अपना नाम देते। रोज नाम भी बदल सकते हैं। इतना पुराना ब्रांड है, जैसे लीवर ब्रादर या आज पतंजलि, तो हम उसका सिंबल देख के, नाम देख के विश्वास करते हैं, और वो अपने नाम की लाज रखते ही हैं, और तभी तो चल रहे हैं। मतलब विश्वास का आधार है, तभी व्यवहार जगत पर चल रहा है। रिश्ते विश्वास पर आधारित हैं। दो सगे संबंधियों के बीच में अगर विश्वास नहीं रहा, एक ने धोखा दिया या झूठ बोला या फ्रॉड किया, फिर वैसा रिश्ता नहीं होता। भले वो कितने नियरेस्ट फ्रेंड्स क्यों न हो, भले वो सगे भाई क्यों न हो, सगी बहनें क्यों न हो, भले सगे पिता और बेटे की बात आए, बेटे ने विश्वास तोड़ दिया, पिता जब तक जीवित है विश्वास नहीं करता। पति पत्नी के बीच में भी अगर विश्वास एक बार टूट गया, वैसा रिश्ता नहीं रहता। तो विश्वास पर ही व्यवहार जगत पर पूरा धंधा, व्यापार, परिवार आधारित है, और इसी विश्वास पर आध्यात्मिकता भी टिकी हुई है। जिनको विश्वास है अपने इष्ट देव पर, अपने गुरुदेव पर, वो आध्यात्मिक उन्नति करेगा। जिनको विश्वास है धर्म कर्म पर, वो सदैव दान धर्म कर्म करता रहेगा, व्रत रखेगा, धर्म के नियमों का पालन करेगा। कुछ भी हो जाए, मुझे सवेरे उठना है, कुछ भी हो जाए स्नान जल्दी करना है, कुछ भी हो जाए पूजा जरूर करनी है, कुछ भी हो जाए सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर देना है, कुछ भी हो जाए रविवार छोड़ के तुलसी माता पर जल चढ़ाऊंगा ही, कुछ भी हो जाए। वो लोग भले कैसी भी परिस्थितियां आए, अपने धर्म कर्म को नहीं त्यागते।
जिनका विश्वास पक्का है वो माँ बाप के, घर के बुजुर्गों के रोज चरण छुएगा। माता के चरण छूने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है। 5 मिनट रोज अपनी माँ के जो पांव दबाता है, चरण दबाता है, सेवा करता है, उनका चंद्रमा स्ट्रांग। चंद्रमा स्ट्रांग मतलब मन मजबूत। मन मजबूत तो लिक्विडिटी, कैश पैसे की जो आजकल अभाव है। प्रॉपर्टी बहुत है, कैश नहीं है हाथ में पैसा टिकता नहीं, वो तकलीफ दो। मन खुश प्रसन्न। पिताजी के पांव चरने स्पर्श जरूर करना चाहिए, पिताजी की भी आशीर्वाद होने चाहिए। तो कुल मिला के विश्वास वाला ही गुरु मंत्र की साधना करेगा, जप करेगा। विश्वास वाला ही सेवा करेगा, क्योंकि सेवा से मेवा मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है। उनको मन में विश्वास है। विश्वास है तो निर्भय रहेगा, डर नहीं। पता नहीं आगे मेरा क्या होगा, नहीं, मेरे गुरु महाराज, मेरे इष्ट देव, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। तो आध्यात्मिकता भी पूरी की पूरी टिकी हुई है विश्वास पर। हरि के भक्त जितने भी हैं उनको विश्वास है अपने हरि पर, अपने गुरुदेव पर, तभी वो निश्चिंत रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। लोगों को ऐसे लगता है शायद इनके पास कोई छुपा हुआ धन ज्यादा है, जबकि उनका विश्वास अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव पर ज्यादा रहता है, तभी प्रसन्न दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं। एक उदाहरण से हम लोग इस बिंदु को और समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा को संतान नहीं हो रही थी। कहीं से पता चला कि अगर एक इंसान के बालक की बलि दोगे तो तुम्हें बेटा होगा। पहले के जमाने में ऐसी बातें होती थी जो कि गलत धारणाएं थी। बलि कभी भी इंसान की या पशुओं की नहीं चढ़ाई जाती। बलि चढ़ानी है तो अपने अहंकार की, अपने मोह की, काम की, ईर्ष्या की, लोभ की बलि चढ़ानी चाहिए। हमारे इष्ट देव को, हमारे गुरुदेव को ये चाहिए। किसी की हत्या करके बलि चढ़ाना ये ठीक नहीं है, ये गलत धारणाएं हैं। तो राजा ने ढंढोरा पिटवाया। नगर में, हमारे राज्य में ऐसा कोई भी हो जो अपना बेटा दे और जितने पैसे कहे उसको मैं दूंगा। तो एक परिवार में 3 बेटे थे। बड़ा कमाता था, सबसे छोटा पढ़ाई करता था, बीच वाला पढ़ाई तो करता था लेकिन साथ साथ में सेवा में लगा हुआ था, सत्संग में जाता था, संत जनों की सेवा करता था, गुरुजनों से जाके प्रश्न पूछता था। अभी धीरे धीरे भजन करने लगा था, आध्यात्मिकता में रुचि थी। लेकिन जैसे एज यूजुअल परिवार को लगता है जो मेरा बेटा सत्संग में जा रहा है वो निकम्मा है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है जो पिक्चर पर जा रहा है, पार्टियां कर रहा है वो अच्छा है, वो उसने तरक्की की है। और वो बैकवर्ड है जो सत्संग कथा में जाता है, सेवा करता है। पता नहीं कहां से ये धारणा आई है। ये कभी न भूलना चाहिए। हमारा धंधा चल रहा है या परिवार की सुख शांति बनी हुई है, अखंडता बनी हुई है, या परिवार तरक्की कर रहा है, कहीं तो भी कोई न कोई आशीर्वाद भी हमारे परिवार पर है। हो सकता है हमारे परिवार में से जो परिवार का कोई सदस्य, कोई मेंबर किसी सत्संग में जाता है, सेवा करता है, शायद उसके फल रूप में हम सब सुखी हैं। ऐसा हो सकता है, यह कभी न भूलना चाहिए। तो उस परिवार ने निर्णय लिया जो बीच वाला बच्चा है, काम का नहीं है, राजा को दे देते हैं, उसके बदले में पैसे मिलेंगे। राजा को भेंट किया गया। राजा ने बलि की तैयारी कराई। राजा ने पूछा, अंतिम इच्छा तेरी कोई है क्या? बच्चा कहता है, हाँ थोड़ी इच्छा है। बोले कौन सी? बोले थोड़ी मट्टी चाहिए। तो उसने मट्टी के 4 ढेर बनाए, छोटे से पर्वत पहाड़ बनाए। पहले वाला बनाया,
उसको तहस नहस कर दिया, हटा दिया, दूसरे को भी हटा दिया, तीसरे को भी हटा दिया, चौथे को भी हाथ जोड़ के सिर झुका के कुछ ऐसे लग रहा है आंखें बंद करके कुछ कह रहा है। बालक ने आंखें खोली। राजा ने पूछा, ये तुमने क्या किया? बोले, राजा पहला वाला जो मैंने मट्टी का ढेर पर्वत पहाड़ बनाया था, इंसान जब दुखी होता है सबसे पहले माँ बाप याद आते हैं, उनको अपने मन का हाल सुनाता है। माँ बाप का सहारा था, लेकिन मुझे माँ बाप ने बेचा है, इसलिए मैंने वो हटा भी दिया, उसको तहस नहस कर दिया। दूसरा था राजा का। हर किसी को राजा की, सरकार की कहीं तो भी तसल्ली रहती है, राजा या सरकार ध्यान रखेगी। आजकल जो भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रही है, कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं ये ठीक नहीं हो रहा क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसा भी पता चलता है कुछ लोग ऐसे थे जो भूखे मर रहे थे, कुपोषित थे, मल न्यूट्रिशन वाले थे, उनके बच्चे, कहीं कम से कम उनको भोजन तो मिल रहा है। आज कितनी संसार ने तरक्की की है, तो रोटी न मिलने के कारण तो कम से कम कोई न मरे। और इस प्रकार की योजनाएं सरकार की ओर से भी बननी चाहिए कि हर कोई धीरे धीरे ऊपर उठे, कम से कम बेसिक नीड्स तो सबकी पूरी हो। तो दूसरा आधार था राजा का। राजा आज खुद बलि चढ़ाने जा रहा है। तीसरा आधार हर किसी को देवताओं का रहता है कि मैं देवताओं का पूजन करके दुख से बच जाऊंगा। मुझे खुद ही एक देव को बलि चढ़ाया जा रहा है, देवी को चढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैंने वो भी आसरा खत्म कर दिया। चौथा मट्टी का ढेर, छोटा सा पहाड़ जिसको मैंने हाथ जोड़ा, ये आसरा है परमात्मा का। विश्वास है जब तक मैं जीवित हूं उसको पुकारता रहूंगा, लेकिन विश्वास है वो मुझे बचाएंगे। राजा सोचने लगा, इस बालक की बलि चढ़ाऊं, पता नहीं मुझे संतान बाद में हो न हो, इससे ज्यादा योग्य डिजर्व करने वाला बालक मुझे कहाँ मिलेगा। सीधा उठा के अपने गले लगाया, अपना बेटा बनाया, उत्तराधिकारी बनाया, आगे चल के वह राजा बना। इस छोटे से प्रसंग कथा के माध्यम से हम सीख रहे हैं, आध्यात्मिकता में भी जिनको विश्वास होगा वही प्रगति कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। जिनका मन हिलता डुलता रहता है, डगमगाता रहता है, श्रद्धा डगमगाती रहती है, विश्वास डगमगाता रहता है, प्रेम कच्चा है, वो सिद्धि नहीं पाएंगे। तो विश्वास पर आध्यात्मिकता भी टिकी हुई है, व्यवहार जगत भी, परिवार भी। इसलिए जीवन में विश्वास को बढ़ाते जाएं, थोड़ा संसार में जागृत हो, कोई धोखा न दे, लेकिन आध्यात्मिकता में, रिश्तों में जितना विश्वास, उतनी हमें उन्नति मिलेगी, उतना लाभ होगा। जय जय शिवधारा, जय जय।